समय की धारा कभी रुकती नहीं है और न ही वह किसी के लिए प्रतीक्षा करती है। हम इंसान अक्सर यह सोचते हैं कि हम इस संसार के स्वामी हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि हम उस अनंत काल चक्र की एक छोटी सी धूल मात्र हैं। भारत की इस पावन भूमि पर, जहां गंगा की लहरें हजारों वर्षों का इतिहास अपने भीतर समेटे हुए बहती हैं, वहां की मिट्टी में आज भी कुछ ऐसी बातें दबी हुई हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझ सकता। बनारस के उन घाटों पर, जहां सुबह की पहली किरण मंदिरों के घंटों की आवाज के साथ आती है, वहां के साधु संतों की आंखों में एक अजीब सी हलचल दिखाई दे रही है। यह हलचल किसी डर की नहीं है, बल्कि एक आने वाले सत्य की आहट है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही नक्षत्रों की चाल को समझ लिया था। उन्होंने ताड़ के पत्तों पर वह सब लिख दिया था जो आज हो रहा है और जो कल होने वाला है। भृगु संहिता की उन पुरानी परतों में एक समय का उल्लेख मिलता है जो बहुत ही विचित्र है। एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया एक साथ कांप उठेगी। लोग कहते हैं कि यह केवल कहानियां हैं, मन का वहम है, लेकिन जरा रुकिए और सोचिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि प्रकृति धीरे धीरे अपना धैर्य खो रही है? क्या आपने गौर किया है कि जो सुख और शांति हमारे दादा दादी के जमाने में थी, वह आज कहां खो गई है? बात केवल भारत की नहीं है, बल्कि उस पूरे आकाश की है जिसके नीचे हम सब रहते हैं। वह भविष्यवक्ता जिसे लोग पागल समझते थे, उसने बहुत पहले ही एक चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि जब इंसान अपने ज्ञान के अहंकार में डूब जाएगा, तब प्रकृति उसे अपनी शक्ति का एहसास कराएगी। साल 2026 यह केवल एक संख्या नहीं है, यह वह मोड़ है जहां से मानवता का रास्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि मार्च का महीना ही क्यों? उस महीने में ऐसा क्या विशेष है? शास्त्रों के अनुसार ग्रहों की एक ऐसी युति बन रही है जो सदियों में एक बार होती है। शनि और राहु का वह मिलाप जो विनाश और निर्माण दोनों का प्रतीक है। हिमालय की गुफाओं में बैठे उन तपस्वियों ने अपनी अंतर्दृष्टि से वह देख लिया है जो हम अपनी इन आंखों से नहीं देख पा रहे। वे कहते हैं कि जनवरी की शुरुआत बहुत ही शांत होगी, इतनी शांत कि आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। बाजारों में भीड़ होगी, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होंगे, शादियां होंगी, उत्सव मनाए जाएंगे। लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान छिपा होगा। फरवरी आते आते हवाओं का रुख बदलने लगेगा। आप देखेंगे कि पक्षी अपनी दिशा बदल रहे हैं। पहाड़ों से ठंडी हवाएं कुछ अलग ही संदेश लेकर आएंगी। और फिर आएगा मार्च का वह समय, एक ऐसा समय जब कागज के टुकड़ों की कीमत खत्म हो जाएगी, जिसे हम पैसा कहते हैं। लोग अपनी तिजोरियों की ओर भागेंगे, लेकिन वे तिजोरियां उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाएंगी। जब दुनिया के बड़े बड़े देश एक दूसरे की ओर शंका की दृष्टि से देखेंगे, तब इस धरती का हृदय कांप उठेगा। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि असली संकट वह नहीं होता जो ढोल बजाकर आता है, बल्कि वह होता है जो दबे पांव आपके घर में घुस आता है। इस बार का संकट कोई युद्ध नहीं होगा जो सीमाओं पर लड़ा जाए, बल्कि यह एक ऐसी परीक्षा होगी जो हर इंसान के भीतर लड़ी जाएगी। क्या हम एक दूसरे का साथ देंगे? क्या हम उस पुरानी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करेंगे जो हमें हमारे पूर्वजों ने दी है? ऋषिकेश की उन ठंडी रातों में, जहां धूनी की आग के चारों ओर बैठे साधु आपस में चर्चा करते हैं, वहां एक नाम उभर कर आता है। वह नाम किसी राजा का नहीं है, न ही किसी बड़े नेता का। वह एक साधारण सा व्यक्तित्व है जिसकी वाणी में हिमालय जैसी स्थिरता है और आंखों में समंदर जैसी गहराई। लोग उसे अभी नहीं जानते, लेकिन जब समय की घड़ी मार्च पर आकर रुकेगी, तब उसकी आवाज पूरे देश में गूंजेगी। वह राजनीति की भाषा नहीं बोलेगा, वह धर्म के नाम पर नहीं बांटेगा, बल्कि वह उस धर्म की बात करेगा जो मानवता का आधार है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। हम कल की योजना बनाते हैं, सालों बाद की कल्पना करते हैं, लेकिन प्रकृति का अपना ही गणित है। जब समंदर अपनी सीमाएं लांघने की कोशिश करता है और जमीन अपना संतुलन खोती है, तब इंसान को समझ आता है कि वह कितना असहाय है। भारत के दक्षिण के मंदिरों से लेकर उत्तर के मठों तक एक ही मंत्र गूंज रहा है, तैयार रहो। यह तैयारी हथियारों की नहीं है, यह तैयारी मन की है। क्या आप जानते हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो मंदिर के द्वार बंद क्यों कर दिए जाते हैं? यह केवल एक रस्म नहीं है, यह ऊर्जा के उस बदलाव को समझने का तरीका है। 2026 का वह समय एक महाग्रहण की तरह होगा, एक ऐसा अंधकार जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन याद रखिए, दिया वहीं जलता है
जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है। हमारे गांवों में आज भी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बुजुर्ग पुरानी भविष्यवाणियों की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि एक समय आएगा जब लोहे के पंछी आसमान में रास्ता भटक जाएंगे और संदेश भेजने वाली मशीनें मौन हो जाएंगी। आज के दौर में यह बात असंभव लगती है, क्योंकि हम हर पल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर एक पल के लिए यह सब थम जाए तो आप क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? उस समय केवल वही व्यक्ति खड़ा रह पाएगा जिसकी जड़ें अपनी संस्कृति और मिट्टी में गहरी जमी होंगी। आज का युवा वर्ग जिसे तकनीक पर अटूट विश्वास है, वह भी उस समय चकित रह जाएगा जब गणित के सारे सूत्र फेल हो जाएंगे और विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं होगा। तब हमें उन पुराने श्लोकों की ओर मुड़ना पड़ेगा जिन्हें हमने धूल भरी किताबों में छोड़ दिया है। वह मार्गदर्शन जो सदियों से हमारे पास था, लेकिन हमने उसे नजरअंदाज कर दिया। इस कहानी का नायक कोई चमत्कारिक पुरुष नहीं है, बल्कि वह हमारे बीच का ही एक हिस्सा है। एक ऐसा शिक्षक जिसने अपना जीवन सत्य की खोज में लगा दिया। जब दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अफरा तफरी का माहौल होगा, तब एक छोटे से कस्बे से उठी हुई वह आवाज लोगों को दिशा दिखाएगी। उसका संदेश बहुत ही सरल होगा, भीतर की ओर मुड़ो। हम बाहर की दुनिया को जीतने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने अपने भीतर के साम्राज्य को खो दिया है। आने वाला समय हमें यही याद दिलाने आ रहा है। मार्च 2026 केवल एक अंत नहीं होगा, बल्कि वह एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसी शुरुआत जहां इंसान फिर से इंसान की कद्र करना सीखेगा, जहां नदियां फिर से निर्मल होंगी और आकाश फिर से साफ दिखाई देगा। भारत की इस मिट्टी में एक अद्भुत शक्ति है। यहां जितनी बार विनाश हुआ है, उतनी ही बार सृजन ने जन्म लिया है। हमारे पुराणों में प्रलय की कथाएं केवल डराने के लिए नहीं हैं, वे हमें यह बताने के लिए हैं कि जब जब अधर्म और अहंकार बढ़ता है, तब तब प्रकृति खुद को शुद्ध करती है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह अनिवार्य है। मंदिरों के गर्भगृह में जलने वाला वह अखंड दीपक हमें सिखाता है कि तूफान चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, अगर आस्था सच्ची है तो ज्योति कभी नहीं बुझेगी। आने वाले उन कठिन महीनों में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता के साये में होगी, तब भारत का वह पुराना ज्ञान एक मशाल की तरह काम करेगा। लोग दुनिया के कोने कोने से यहां आएंगे, शांति की तलाश में, सत्य की तलाश में। अगले कुछ समय में हम उस समय सारिणी को विस्तार से समझेंगे जिसे उस भविष्यवक्ता ने देखा था। हम उन संकेतों की बात करेंगे जो हमें रोजाना मिल रहे हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे। हम उस व्यक्ति के उदय की कथा सुनेंगे जो नफरत के दौर में प्रेम की भाषा सिखाएगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह उस ऊर्जा का प्रवाह है जो अब गति पकड़ चुका है। अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। क्या आपको गंगा की आरती की वह गूंज सुनाई दे रही है? क्या आपको उस ठंडी हवा का स्पर्श महसूस हो रहा है जो हिमालय से आ रही है? यह प्रकृति की पुकार है। वह हमसे कह रही है कि जागो, इससे पहले कि समय का चक्र उस बिंदु पर पहुंच जाए जहां से वापसी संभव न हो। हमें खुद को बदलना होगा। यह कहानी किसी एक धर्म या जाति की नहीं है। यह हर उस भारतीय की कहानी है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। यह उस माँ की कहानी है जो अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रार्थना करती है। यह उस किसान की कहानी है जो जमीन के बदलते मिजाज को पहचानता है। और यह उस महान आत्मा की कहानी है जो आने वाले समय में हमारा मार्गदर्शन करेगी। जब हम जनवरी 2026 की बात करते हैं तो वह एक सामान्य सर्दी की सुबह जैसी लगेगी। कोहरे की चादर में लिपटे हमारे शहर, चाय की दुकानों पर होती राजनीतिक चर्चाएं और खेतों में लहलहाती फसलें। ऊपर से देखने पर लगेगा कि दुनिया अपनी गति से चल रही है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति कुछ और ही कह रही होगी। हमारे पूर्वज कहते थे कि बड़ा बदलाव हमेशा मौन में जन्म लेता है। उस समय अखबारों के पन्नों पर छोटी छोटी खबरें होंगी, कहीं किसी छोटे बैंक का बंद होना, कहीं समुद्र के जलस्तर में मामूली वृद्धि, या कहीं किसी दूर देश में होने वाली कोई अनहोनी। हम इन खबरों को पढ़कर पन्ना पलट देंगे, यह सोचकर कि यह हमसे बहुत दूर है, लेकिन वह शांति केवल एक छलावा होगी। उन पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जनवरी का महीना मौन चेतावनी का समय है। जो लोग ध्यान और साधना से जुड़े हैं, वे अपने भीतर एक बेचैनी महसूस करेंगे। मंदिरों में होने वाले अनुष्ठानों में एक अलग ही गंभीरता होगी। दक्षिण भारत के उन प्राचीन मंदिरों में जहां सदियों से दिए जल रहे हैं, वहां के पुजारी कुछ ऐसे संकेतों की बात करेंगे जो शुभ नहीं है।
फिर आएगा फरवरी। फरवरी वह महीना है जब प्रकृति और समाज दोनों अपना धैर्य खोने लगेंगे। आपने कभी गौर किया है कि जब भूकंप आने वाला होता है तो जानवर सबसे पहले शोर मचाते हैं? फरवरी 2026 में भी ऐसा ही होगा। इंसानों के बीच एक अजीब सा डर फैलने लगेगा जिसका कोई नाम नहीं होगा। बाजारों में सामान की कीमतें बढ़ने लगेंगी और लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठने लगेगा। हमारे भारत में जहां हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं, वहां भी लोग अपने दरवाजे बंद करने लगेंगे। उन भविष्यवाणियों में एक बहुत ही डरावनी बात कही गई है, धन का मोहभंग। हम जिसे रुपया या पैसा कहते हैं, धन एक आपी सरकर, धन दो एक आबी सगरता है। वह अंततः केवल कागज का एक टुकड़ा है। उसकी कीमत तब तक है जब तक हम सब उस पर विश्वास करते हैं। जिस दिन वह विश्वास टूटा, उस दिन वह कागज कूड़ा बन जाएगा। फरवरी के अंत तक दुनिया के बड़े बड़े वित्तीय संस्थान लड़खड़ाने लगेंगे। यह किसी एक देश की समस्या नहीं होगी, बल्कि उस पूरे तंत्र की विफलता होगी जिसे हमने विकास का नाम दिया है। मेरे गांव में एक बूढ़े ज्योतिषी रहते थे। वे हमेशा कहते थे कि बेटा, असली दौलत वह नहीं है जो बैंक के खाते में है, बल्कि वह है जो तुम्हारी जमीन और तुम्हारी संस्कृति में है। जब पूरी दुनिया डिजिटल स्क्रीन पर गिरते हुए नंबरों को देखकर रो रही होगी, तब भारत का वह किसान जिसके पास अपनी जमीन और बीज हैं, वही सबसे सुरक्षित महसूस करेगा। यह समय हमें सिखाएगा कि हमने प्रगति के नाम पर क्या खोया है। और फिर आएगा वह मार्च, जिसका इंतजार काल चक्र को सदियों से है। मार्च 2026 वह समय होगा जब 3 बड़ी आपदाएं एक साथ मानवता के दरवाजे पर दस्तक देंगी। पहली आपदा होगी प्रकृति का क्रोध। प्रशांत महासागर के उस घेरे में जिसे आग का चक्र कहा जाता है, वहां से एक ऐसी हलचल शुरू होगी जो पूरी पृथ्वी को हिला देगी। समुद्र की लहरें अपनी मर्यादा भूल जाएंगी। जापान से लेकर इंडोनेशिया तक और भारत के तटीय इलाकों तक जमीन अपना संतुलन खोने लगेगी। लेकिन यह केवल भूकंप या सुनामी नहीं होगी। इन प्राकृतिक घटनाओं के बीच दुनिया की राजनीति भी खौल रही होगी। ताइवान के समुद्री रास्तों से लेकर मध्य पूर्व के तेल के कुओं तक देशों के बीच का तनाव चरम पर पहुंच जाएगा। लोग पूछेंगे कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है? लेकिन यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं होगा। यह भ्रम का युद्ध होगा, जहां कोई नहीं जान पाएगा कि असली दुश्मन कौन है। संचार के साधन ठप पड़ जाएंगे, इंटरनेट का जाल टूट जाएगा और इंसान फिर से उस युग में पहुंच जाएगा जहां वह केवल अपने पड़ोसियों पर ही भरोसा कर सकता था। ऐसी स्थिति में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे पास वह आंतरिक शक्ति है जो पश्चिम के पास नहीं है। हमारे यहाँ परिवार का ढांचा आज भी मजबूत है। जब बिजली नहीं होगी, जब इंटरनेट नहीं होगा, तब हमारे घर के बड़े बूढ़े वह कहानियां सुनाएंगे जो हमें साहस देंगी। हम उस समय फिर से रामायण और महाभारत के उन प्रसंगों को याद करेंगे जहां विषम परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा गया। मार्च के उन दिनों में दिल्ली की सत्ता के गलियारों में सन्नाटा होगा। पुराने नेता जो केवल वोटों की गिनती जानते थे, वे असहाय महसूस करेंगे। जब लोग सड़कों पर होंगे, भूख और अनिश्चितता से परेशान, तब किसी चमत्कार की उम्मीद की जाएगी। और तभी एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो किसी शोर से नहीं बल्कि शांति से पैदा होगी। वह व्यक्ति जो अपनी पूरी जिंदगी किताबों और चिंतन में बिता चुका है, वह बाहर आएगा। उसके पास कोई सेना नहीं होगी, कोई बड़ा खजाना नहीं होगा, लेकिन उसके शब्दों में वह सत्य होगा जो लोगों के जख्मों पर मरहम का काम करेगा। वह कहेगा कि यह विनाश नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। वह हमें याद दिलाएगा कि हमने नदियों को गंदा किया, हवा को जहरीला बनाया और अपने ही भाई बहनों से नफरत की। प्रकृति अब केवल अपना हिसाब बराबर कर रही है। उसकी बातें सुनकर लोगों का गुस्सा शांत होने लगेगा। वह कोई नया धर्म नहीं चलाएगा, बल्कि उस पुराने सनातन सत्य की बात करेगा जो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। मार्च की उन रातों में जब आसमान धूल और धुएं से भरा होगा और सूरज की रोशनी मध्यम पड़ जाएगी, तब भारत के गांवों में जलने वाले मिट्टी के दिए पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। लोग कहेंगे कि भारत के पास वह क्या है जो उसे इस तबाही में भी खड़ा रखे हुए है। जवाब होगा आस्था। वह आस्था जो हमें सिखाती है कि जीवन केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। वह आस्था जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना और बांटना सिखाती है। अक्सर लोग भविष्यवाणियों को केवल डरावने सपने की तरह देखते हैं, लेकिन वास्तव में
ये भविष्यवाणियां हमें चेतावनी देने के लिए होती हैं ताकि हम समय रहते संभल सकें। यदि हम आज से ही अपने जीवन में सादगी लाएं, अपनी प्रकृति का सम्मान करना शुरू करें और अपने भीतर के आध्यात्मिक दिए को जलाएं, तो मार्च 2026 का वह संकट हमारे लिए विनाश नहीं बल्कि एक नया जन्म साबित होगा। वाराणसी के उन घाटों पर जहां मुर्दों की राख भी गंगा में मिलकर पवित्र हो जाती है, वहां के साधु आज भी यही कह रहे हैं, डरो मत, बस तैयार रहो, समय का यह फेर तो होकर रहेगा, क्योंकि जो बोया है वही काटना पड़ेगा। लेकिन इस तबाही के मलबे से एक नया भारत और एक नई दुनिया जन्म लेगी। एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें इंसान की गुलाम होंगी, न कि इंसान मशीनों का, जहां पैसे से ज्यादा प्रेम की कीमत होगी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस उस महान परिवर्तन की शुरुआत है। अगले भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि उस नए मार्गदर्शक की शिक्षाएं क्या होंगी और कैसे भारत अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। हम उन उन गाथा संकेतों की भी बात करेंगे जो हमारे प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर खुदे हुए हैं और जो हमें इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। शांति से बैठिए और अपने भीतर उस गूंज को सुनने का प्रयास कीजिए। समय आ रहा है, वह समय जो हमें हमारी असलियत दिखाएगा। तैयार रहिए, क्योंकि यह यात्रा बहुत लंबी और चुनौतीपूर्ण होने वाली है, लेकिन इसका अंत बहुत ही सुंदर होगा। जब मार्च 2026 का वह संकट गहराएगा, तब एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलेगा। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश, जिनके पास बेहतरीन तकनीक और विशाल सेनाएं हैं, वे ताश के पत्तों की तरह बिखरते नजर आएंगे। इसका कारण यह नहीं होगा कि उनके पास संसाधनों की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास वह धैर्य नहीं होगा जो संकट के समय काम आता है। पश्चिम की संस्कृति बाहर को नियंत्रित करने पर टिकी है, जबकि हमारी संस्कृति भीतर को साधने पर। उस समय जब बैंकों के बाहर लंबी कतारें होंगी और लोग अपने ही पैसों के लिए तरस रहे होंगे, तब भारत के छोटे छोटे कस्बों और गांवों से एक अलग ही लहर उठेगी। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने के बजाय उन्हें और चौड़ा खोल देंगे। जहां पश्चिम में लोग एक दूसरे से रोटी छीन रहे होंगे, हमारे यहां लंगर और भंडारे शुरू हो जाएंगे। यह हमारे संस्कारों की ताकत है, जो हमें सिखाती है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, अर्थात त्याग के साथ भोग करो। इसी आपाधापी के बीच वह व्यक्तित्व सामने आएगा जिसकी चर्चा हिमालय की गुफाओं में बहुत पहले से हो रही थी। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो टीवी पर आकर बड़े बड़े दावे करे। वह तो एक ऐसा विद्वान होगा जो शांत भाव से लोगों के बीच जाकर बैठेगा। उसकी वेशभूषा साधारण बात करते हैं, इसमें काम पर कर है का की थी होगी, लेकिन उसकी आंखों में वह तेज होगा जिसे देखकर भटकते हुए मन को शांति मिल जाए। लोग पूछेंगे कि क्या आप हमें इस आर्थिक संकट से बचा सकते हैं? क्या आप इन युद्धों को रोक सकते हैं? वह मुस्कुराकर जवाब देगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। उसका पहला संदेश होगा स्वदेशी की ओर लौटो। वह हमें याद दिलाएगा कि जब संचार के सारे साधन कट गए हैं, तो हमें अपनी पुरानी डाक व्यवस्था, अपने पुराने बाजारों और अपने आपसी मेलजोल को फिर से जीवित करना होगा। वह व्यक्ति कोई जादूगर नहीं होगा, बल्कि वह हमारी अपनी खोई हुई पहचान का आईना होगा। वह हमें बताएगा कि भारत का असली गौरव ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि उन रस्मों रिवाजों में है जो हमें एक सूत्र में पिरोते हैं। मार्च की उन कठिन रातों में, जब पूरे देश में डर का माहौल होगा, वह व्यक्ति रेडियो के माध्यम से या जहां भी संभव हो लोगों से संवाद करेगा। वह कहेगा, यह समय रोने का नहीं, बल्कि प्रार्थना और पुरुषार्थ का है। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचे चले आएंगे। राजनीति के पुराने खिलाड़ी जो अब तक केवल सत्ता के भूखे थे, वे भी उसके चरणों में आकर बैठेंगे। वे पूछेंगे कि हमने तो सब कुछ खो दिया, अब क्या करें? वह उनसे कहेगा, सत्ता का त्याग करो और सेवा का मार्ग चुनो। पहली बार भारत में एक ऐसा शासन तंत्र दिखेगा जो आदेशों पर नहीं, बल्कि आपसी सहमति और धर्म के मार्ग पर चलेगा। उसी समय विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी एक बड़ी हलचल होगी, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मशीनों का दिमाग कहते हैं। वह अचानक इंसानों के नियंत्रण से बाहर होने लगेगा। वह भविष्यवक्ता कहता था कि जब मशीनें खुद को इंसान समझने लगेंगी, तब इंसान को फिर से आत्मा की खोज करनी पड़ेगी। 2026 के मध्य तक दुनिया को समझ आएगा कि गणित के सूत्र और कंप्यूटर के कोड केवल सुविधा दे सकते हैं,
वे जीवन की रक्षा नहीं कर सकते। भारत के वे प्राचीन मंदिर जिन्हें लोग केवल पत्थर की इमारत समझते थे, उनकी ऊर्जा के केंद्र फिर से जागृत होने लगेंगे। वैज्ञानिक भी हैरान होंगे कि जब बिजली के सारे ग्रिड फेल हो चुके हैं तो कुछ खास स्थानों पर अभी भी शांति और ऊर्जा का प्रवाह कैसे बना हुआ है। यह उस प्राचीन वास्तुशास्त्र और मंत्र शक्ति का प्रभाव होगा जिसे हमने अंधविश्वास कहकर ठुकरा दिया था। वह मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति हमें उन मंदिरों की ओर ले जाएगा। वह कहेगा, ये केवल मंदिर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए ऊर्जा के भंडार हैं। लोग वहां इकट्ठा होंगे, ध्यान करेंगे और सामूहिक प्रार्थना करेंगे। उस सामूहिक प्रार्थना में इतनी शक्ति होगी कि वह प्रकृति के प्रकोप को भी शांत करने लगेगी। जो भूकंप और सुनामी की लहरें विनाश करने आ रही थीं, वे धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगेंगी। दुनिया भर के लोग जो अब तक भारत को केवल एक गरीब देश समझते थे, वे चकित रह जाएंगे। वे देखेंगे कि जहां अमेरिका और यूरोप के लोग अपने अपार्टमेंट्स में अकेले डर से मर रहे हैं, वहां भारत में एक गरीब बस्ती का व्यक्ति भी अपने पड़ोसी के साथ अपनी आधी रोटी बांट रहा है। यह दृश्य पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। विदेशी मीडिया जो किसी तरह अपनी सेवाएं बहाल करने की कोशिश करेगा, वह भारत की इस आध्यात्मिक एकता की कहानियां दिखाएगा। लोग पूछेंगे कि इस संकट के दौर में भारत का वह नया नेता कौन है। तब वह व्यक्ति केवल इतना ही कहेगा, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं केवल उस सनातन परंपरा का एक छोटा सा अंश हूं जो कभी खत्म नहीं होती। वह हमें बताएगा कि आने वाले समय में हमें मशीनों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। हमें फिर से अपने हाथों से काम करना, मिट्टी से जुड़ना और अपनी देसी चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना होगा। आयुर्वेद और योग जो अब तक केवल फैशन बन चुके थे, वे अब जीवन रक्षक बनकर उभरेंगे। जब अस्पतालों में दवाइयों की कमी होगी, तब हमारे जंगलों की जड़ी बूटियां और नीम तुलसी जैसे पौधे हमें नई जिंदगी देंगे। मार्च 2026 का वह समय वास्तव में एक महापरिवर्तन का केंद्र होगा। भारत अपनी सीमाओं की रक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी वैचारिक शक्ति से करेगा। शत्रु देश जो हम पर हमला करने की योजना बना रहे होंगे, वे अपने ही आंतरिक विद्रोहों और प्राकृतिक आपदाओं में उलझ जाएंगे। और जब वे भारत की ओर देखेंगे तो उन्हें वहां युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि शांति और सेवा का माहौल दिखेगा। उनकी नफरत भी श्रद्धा में बदलने लगेगी। यह वह समय होगा जब भारत केवल एक भौगोलिक देश नहीं रहेगा, बल्कि वह एक विचार बन जाएगा। एक ऐसा विचार जो पूरी दुनिया को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखेगा। हमारे यहां कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। 2026 की वह रात बहुत लंबी होगी, लेकिन उसका सवेरा उतना ही भव्य होगा। वह मार्गदर्शक व्यक्ति युवाओं को एक नई दिशा देगा। वह कहेगा, भविष्य नौकरियों में नहीं, बल्कि सृजन में है। वह उन्हें सिखाएगा कि कैसे तकनीक का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए किया जाए। वह हमें उस सत्य से परिचित कराएगा जो हमें हमारे उपनिषदों ने हजारों साल पहले दिया था, लेकिन हम उसे भूल गए थे। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, भारत की आर्थिक स्थिति भी स्थिर होने लगेगी। लेकिन यह स्थिरता डॉलर या शेयर बाजार पर आधारित नहीं होगी, बल्कि यह वस्तु विनिमय और स्थानीय व्यापार पर आधारित होगी। गांव आत्मनिर्भर होने लगेंगे। शहरों की वह भीड़ जो केवल उपभोग के लिए भागती थी, वह अब शांति की तलाश में गांवों की ओर लौटने लगेगी। लोग फिर से संयुक्त परिवारों में रहना शुरू करेंगे। उस समय उन पुराने भविष्यवक्ताओं की बातें सबको याद आएंगी। लोग कहेंगे कि वास्तव में हम विनाश की ओर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे थे। यह बदलाव दर्दनाक जरूर था, लेकिन यह जरूरी भी था, क्योंकि बिना पुरानी सड़ी गली मान्यताओं के गिरे नई इमारत नहीं बन सकती। भारत की मिट्टी में दबे हुए वे रहस्य जो अब तक गुप्त थे, वे धीरे धीरे प्रकट होने लगेंगे। सरस्वती नदी के विलुप्त मार्ग से लेकर हिमालय की उन गुप्त घाटियों तक जहां आज भी अमर सिद्ध पुरुष रहते हैं, वहां से मार्गदर्शन आने लगेगा। वह साधारण दिखने वाला विद्वान वास्तव में उन उच्च शक्तियों का ही एक माध्यम होगा। 2026 के जून महीने की वह दोपहर शायद इतिहास की सबसे शांत दोपहर होगी। कल्पना कीजिए, आप अपने दफ्तर में बैठे हैं या बाजार में घूम रहे हैं और अचानक वह छोटा सा यंत्र जिसे आप दिन में 100 बार देखते हैं, काम करना बंद कर दे। जिसे हम दुनिया से जुड़ने का जरिया समझते थे, वह अचानक एक बेजान पत्थर का टुकड़ा बन जाए।
उन प्राचीन भविष्यवाणियों में इस समय को यंत्र निद्रा का नाम दिया गया है। हम इंसान इतने अभिमानी हो गए थे कि हमने सोचा कि हम बिजली और संकेतों सिग्नल्स के बल पर प्रकृति को जीत लेंगे। लेकिन जून के उस महीने में जब आकाश में कुछ ऐसी खगोलीय घटनाएं होंगी जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं होगा, तब यह सारा अदृश्य जाल छिन्न भिन्न हो जाएगा, जिसे हम इंटरनेट कहते थे। वह एक पल में गायब हो जाएगा। लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे, बैंकों के खाते केवल कागजों पर रह जाएंगे और नक्शे दिखाने वाली मशीनें चुप हो जाएंगी। शहरों में हाहाकार मच जाएगा। सोचिए उस इंसान की हालत क्या होगी जिसे अपने घर का रास्ता भी बिना मशीन की मदद के याद नहीं है, जो अपनी हर छोटी जरूरत के लिए एक बटन पर निर्भर था। वह अचानक खुद को एक अंधेरे कुएं में पाएगा। लेकिन यहीं से भारत की वह पुरानी मिट्टी अपना चमत्कार दिखाना शुरू करेगी। जब बड़े बड़े शहरों के युवा घबराकर सड़कों पर निकलेंगे, तब हमारे गांवों के वे बुजुर्ग मुस्कुराएंगे। वे कहेंगे, बेटा डरो मत, हमने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिना इन मशीनों के ही बिताया है। पहली बार नई पीढ़ी को समझ आएगा कि असली नेटवर्क तारों या तरंगों में नहीं, बल्कि दो इंसानों के बीच के भरोसे में होता है। वह मार्गदर्शक, वह विद्वान पुरुष जिसे हमने पिछले भाग में देखा था, वह इस समय लोगों को एक बहुत बड़ी सीख देगा। वह कहेगा, मशीनें सो गई हैं ताकि तुम्हारी आत्मा जाग सके। वह हमें सिखाएगा कि कैसे सूर्य की दिशा देखकर समय का अंदाजा लगाया जाता है, कैसे हवाओं के रुख से मौसम को समझा जाता है और कैसे बिना किसी यंत्र के अपने मन की शक्ति से दूसरे का हाल जाना जाता है। हमारे भारत में प्राण विद्या और योग की जो प्राचीन परंपरा है, वह इस तकनीक के संकट में सबसे बड़ा ढाल बनकर उभरेगी। जब अस्पतालों की मशीनें बंद होंगी, तब हमारे वैद्य और योग गुरु अपनी प्राचीन पद्धतियों से लोगों का उपचार करेंगे। मंत्रों की वह शक्ति जिसे आधुनिक दुनिया ने मजाक समझा था, उसकी गूंज फिर से सुनाई देगी। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे ध्वनियों का वह विज्ञान है जो शरीर और मन के तंत्र को संतुलित कर सकता है। उस समय शहरों से पलायन शुरू होगा। लोग कंक्रीट के उन ऊंचे जंगलों को छोड़कर अपनी जड़ों की ओर भागेंगे। रेलगाड़ियां और गाड़ियां ठप होंगी तो लोग पैदल ही निकल पड़ेंगे। यह दृश्य किसी प्रलय से कम नहीं होगा। लेकिन इस कठिन यात्रा में भी भारत की वह दयालुता दिखेगी जिसे कोई मशीन नहीं बना सकती। रास्ते में पड़ने वाले हर गांव में लोगों के लिए पानी के घड़े और खाने की व्यवस्था होगी। जाति, धर्म और ऊंच नीच के सारे बंधन उस दिन टूट जाएंगे, क्योंकि संकट सबका एक ही होगा। भविष्यवाणी कहती है कि जून और जुलाई के वे महीने इंसान के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होंगे। जो लोग मशीनों के गुलाम थे, वे मानसिक रूप से टूट जाएंगे, लेकिन जो लोग थोड़े भी आध्यात्मिक थे, वे इस शांति का आनंद लेंगे। वे देखेंगे कि आकाश कितना नीला है, परिंदों की आवाज कितनी सुरीली है और रात को तारों की रोशनी कितनी शांत होती है। हमने तकनीक के शोर में प्रकृति का संगीत खो दिया था, जिसे हम अब फिर से सुन पाएंगे। वह नया मार्गदर्शक हमें भीतर की तकनीक सिखाएगा। वह कहेगा कि हमारा यह शरीर ही सबसे बड़ी मशीन है जिसे विधाता ने बनाया है। हमारे भीतर भी 7 चक्र हैं, हमारी भी अपनी ऊर्जा प्रणाली है। जब बाहर का सारा संचार तंत्र कट जाएगा, तब लोग ध्यान मेडिटेशन के जरिए एक दूसरे से जुड़ना सीखेंगे। इसे आज की भाषा में कुछ भी कहें, लेकिन हमारे ग्रंथों में इसे मानसिक संवाद कहा गया है। उसी दौर में भारत के वे पुराने पुस्तकालय और मंदिर फिर से ज्ञान के केंद्र बनेंगे। जिन ग्रंथों पर धूल जमी थी, उन्हें फिर से पचा जाएगा। आयुर्वेद, खगोल शास्त्र और वास्तुकला के वे सूत्र जो हजारों साल पुराने हैं, वे ही अब नए समाज की नींव रखेंगे। हम फिर से सीखेंगे कि कैसे बिना प्रदूषण के खेती की जाती है, कैसे कुओं का पानी साफ रखा जाता है और कैसे समाज को बिना किसी लालच के चलाया जाता है। दुनिया के बाकी हिस्से इस बदलाव को नहीं झेल पाएंगे। जहां मशीनी सभ्यता बहुत गहरी थी, वहां दंगे और लूटपाट होगी। लेकिन भारत में अपनी गहरी आध्यात्मिक जगहें होने के कारण समाज जल्दी ही संभल जाएगा। लोग फिर से बर्तन और वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम पर लौट आएंगे। सोने और चांदी का महत्व फिर से बढ़ेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व अनाज और सेवा का होगा। वह मार्गदर्शक पुरुष युवाओं को संबोधित करते हुए कहेगा, तुम्हारी उंगलियां अब तक केवल स्क्रीन पर चलती थीं, अब इन्हें मिट्टी में डालो, बीज बो, सृजन करो। भारत का वह युवा जो अब तक केवल विदेशी कंपनियों के लिए काम कर रहा था,
वह अब अपने देश की मिट्टी को सोना बनाने में जुट जाएगा। एक नए तरह का स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा, जो किसी के विरोध में नहीं बल्कि अपनी आत्मनिर्भरता के पक्ष में होगा। 2026 के उस समय में जब पूरी दुनिया अंधकार में डूबी होगी, भारत एक प्रकाश पुंज की तरह चमकेगा। लोग दूर दूर से यहां आएंगे यह सीखने के लिए कि बिना मशीनों के भी एक सुखी और समृद्ध समाज कैसे बनाया जा सकता है। हम फिर से उस विश्व गुरु के पद पर आसीन होंगे, लेकिन हथियारों के बल पर नहीं बल्कि अपने जीवन जीने के ढंग और शांति के संदेश के बल पर। इस संकट ने हमें एक और बाई सीख दी होगी कि तकनीक एक अच्छी नौकर तो हो सकती है, लेकिन वह कभी अच्छी मालिक नहीं हो सकती। हमने मशीनों को अपना मालिक बना लिया था, और जब मालिक ने साथ छोड़ा तो हम अनाथ महसूस करने लगे। लेकिन भारत की वह महान परंपरा हमें याद दिलाएगी कि हमारा असली रक्षक वह ईश्वर और हमारी अपनी मेहनत है। जैसे जैसे साल का अंत करीब आएगा, धीरे धीरे कुछ चीजें फिर से शुरू होंगी, लेकिन अब वे पहले जैसी नहीं रहेंगी। इंसान अब मशीनों का उपयोग सावधानी से करेगा। वह समझ चुका होगा कि असली सुख किसी यंत्र में नहीं बल्कि अपनों के साथ बैठने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने में है। मंदिरों के घंटे फिर से गूंजेंगे, मस्जिदों से अज़ान की आवाज आएगी और गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन होगा, लेकिन इस बार उन आवाजों में एक अलग ही गहराई होगी। वह दिखावे की नहीं बल्कि एक सच्चे समर्पण की आवाज होगी। भारत ने उस महासंकट को पार कर लिया होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी, सत्य युग की ओर एक छोटा सा कदम। दिसंबर 2026 की वह शाम जब ढलेगी तो वह अपने साथ एक पूरे युग का अंत लेकर जाएगी। महीनों की उस उथल पुथल, प्राकृतिक आपदाओं और मशीनों के मौन हो जाने के बाद जब दुनिया फिर से अपनी आंखें खोलेगी तो वह सब कुछ बहुत बदला हुआ पाएगी। इसे उन प्राचीन ग्रंथों में नव सृजन का काल कहा गया है। आकाश अब पहले से कहीं ज्यादा साफ होगा, धुआं छंट चुका होगा और रात के अंधेरे में आकाश गंगा अपनी पूरी भव्यता के साथ दिखाई देगी। लोग अपने घरों की छतों पर बैठकर उन तारों को निहारेंगे जिन्हें वे शहरों की चकाचौंध में भूल चुके थे। उस सन्नाटे में एक कान दे के लिए भव्यता का एक सिंता कान दे के समा जाती है। अजीब सी मधुरता होगी, एक ऐसी शांति जिसे पाने के लिए इंसान सदियों से भटक रहा था। वह मार्गदर्शक, वह विद्वान पुरुष जिसने संकट के उन सबसे कठिन क्षणों में देश का हाथ थामे रखा, अब वह भी धीरे धीरे भीड़ से ओझल होने लगेगा। उसका काम पूरा हो चुका था। उसने लोगों को यह नहीं सिखाया कि कैसे लड़ना है, बल्कि यह सिखाया कि कैसे साथ रहना है। उसने सत्ता नहीं मांगी, उसने बस सेवा का एक ऐसा आदर्श रखा कि राजनीति की पूरी परिभाषा ही बदल गई। अब भारत के गांवों में फिर से वही पुरानी रौनक लौटने लगेगी, लेकिन एक नए रूप में। जो युवा शहरों से लौट कर आए थे वे अब वापस नहीं जाना चाहेंगे। उन्हें समझ आ गया होगा कि असली प्रगति कंक्रीट के जंगलों में नहीं बल्कि अपनी मिट्टी की खुशबू में है। वे अपनी तकनीक और ज्ञान का उपयोग अब खेतों को सुधारने, कुओं को पुनर्जीवित करने और सामुदायिक पाठशालाएं चलाने में करेंगे। 2026 का वह साल हमें एक बहुत बड़ी विरासत देकर जाएगा, भरोसा। हमने सीखा कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब केवल मनुष्य का मनुष्य पर भरोसा ही उसे जीवित रखता है। भारत के हर कोने से ऐसी कहानियां आएंगी जहां एक अजनबी ने दूसरे अजनबी की जान बचाई, जहां एक रोटी के 4 टुकड़े होकर 4 भूखे पेट भरे गए। यह वही भारत होगा जिसका सपना हमारे पाशियों ने देखा था। पूरी दुनिया अब भारत की ओर उम्मीद की नजरों से देखेगी। वे देश जो कभी अपनी सैन्य शक्ति और धन पर घमंड करते थे, वे अब यहां शांति और सामंजस्य का पाठ पढ़ने आएंगे। भारत विश्व गुरु के आसन पर फिर से विराजमान होगा, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने के लिए। हमारा वह पुराना मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, अब केवल किताबों में नहीं बल्कि दुनिया के व्यवहार में दिखेगा। आर्थिक व्यवस्था अब डॉलर या सोने की कीमतों पर नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों पर टिकी होगी। लालच की जगह जरूरत ले लेगी। लोग अब उतनी ही चीजें इकट्ठा करेंगे जितनी उन्हें जरूरत है। हमने उस संकट में देख लिया था कि हजारों कीमती चीजें भी एक घूंट पानी या एक वक्त के भोजन के सामने तुच्छा। यह बोध ही नए युग की नींव बनेगा। प्रकृति भी अब शांत होने लगेगी। नदियां फिर से कल कल करती बहेंगी क्योंकि इंसानी दखल कम हो गया होगा। हिमालय की चोटियां फिर से अपनी धवल आभा बिखेरेंगी।
ऐसा लगेगा मानो धरती ने एक लंबी बीमारी के बाद गहरी सांस ली हो। हमने प्रकृति का जो धरती का रहे हैं, हमने प्रकृति का जो का माना, अपमान किया था, उसकी क्षमा याचना हमने उन कठिन महीनों में कर ली थी। वह मार्गदर्शक पुरुष अपने अंतिम सार्वजनिक संदेश में केवल इतना ही कहेगा, याद रखना, यह शांति हमने बहुत भारी कीमत चुकाकर पाई है। इसे फिर से लालच की भेंट मत चढ़ने देना। असली ईश्वर तुम्हारे भीतर है और उसकी सेवा समाज की सेवा में है। उसके ये शब्द हर भारतीय के हृदय में पत्थर की लकीर बन जाएंगे। मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों की दीवारें अब ऊंची नहीं होंगी। लोग अब संप्रदायों में बंटने के बजाय आध्यात्मिकता के एक साझा धागे से जुड़ेंगे। प्रार्थना अब प्रदर्शन नहीं बल्कि एक आंतरिक संवाद होगा। भारत की वह महान संस्कृति जो हजारों वर्षों से हर प्रलय को झेलकर बची रही है, वह अब पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षा कवच बनेगी। 2026 के उस मोड़ को आने वाली पीढ़ियां एक महापाठ के रूप में याद रखेंगी। माता पिता अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे कि कैसे एक समय आया था जब सब कुछ रुक गया था और कैसे हमने फिर से शून्य से अपनी जिंदगी शुरू की थी। वे बताएंगे कि कैसे उस समय एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने हमें डूबने से बचाया था। यह कहानी केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, यह एक चेतावनी और एक आश्वासन भी है। समय का चक्र तो घूमता ही रहता है, कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे, लेकिन जो स्थिर है वह है हमारा स्वभाव और हमारी संस्कृति। अगर हम अपनी जड़ों को मजबूत रखेंगे तो कोई भी तूफान हमें उखाड़ नहीं पाएगा। गंगा के किनारे अब फिर से आरती की गूंज सुनाई देगी, लेकिन इस बार उसमें हजारों साल पुराना वह गौरव और अनुभव भी शामिल होगा। बनारस की गलियों से लेकर कन्याकुमारी के तट तक एक ही संकल्प होगा, एक ऐसा भारत बनाना जो केवल शक्तिशाली न हो बल्कि करुणामय भी हो। सूरज फिर से उगेगा, हवाएं फिर से चलेंगी और इंसान फिर से हंसेगा, लेकिन उस हंसी में अब एक गहराई होगी। वह जान चुका होगा कि जीवन कितना अनमोल है। 2026 का वह साल गुजर जाएगा, लेकिन वह जो सीख देकर जाएगा वह अमर रहेगी। हमें उस समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि आज से ही अपने भीतर वह बदलाव शुरू करना चाहिए। अगर हम आज एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर दें, अगर हम आज प्रकृति के साथ तालमेल बिठा लें, तो शायद वह संकट इतना कठिन न हो। याद रखिए, भविष्य हमारे आज के कर्मों की ही परछाई है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया उसे चुनौती देने के लिए काफी होता है। भारत वह दिया है जो सदियों से जल रहा है और हमेशा जलता रहेगा। समय की इस यात्रा में हम सब यात्री हैं। मार्च 2026 केवल एक स्टेशन होगा, मंजिल तो वह अनंत सत्य है जिसकी ओर हम सबको बढ़ना है। शांति, शांति, शांति। नंबर 1, दिसंबर 2026 की वह शाम जब ढलेगी तो वह अपने साथ एक पूरे युग का अंत लेकर जाएगी। महीनों की उस उथल पुथल, प्राकृतिक आपदाओं और मशीनों के मौन हो जाने के बाद जब दुनिया फिर से अपनी आंखें खोलेगी तो वह सब कुछ बहुत बदला हुआ पाएगी। इसे उन प्राचीन ग्रंथों में नवसृजन का काल कहा गया है। आकाश अब पहले से कहीं ज्यादा साफ होगा, धुआं छंट चुका होगा और रात के अंधेरे में आकाशगंगा अपनी पूरी भव्यता के साथ दिखाई देगी। लोग अपने घरों की छतों पर बैठकर उन तारों को निहारेंगे जिन्हें वे शहरों की चकाचौंध में भूल चुके थे। उस सन्नाटे में एक अजीब सी मधुरता होगी, एक ऐसी शांति जिसे पाने के लिए इंसान सदियों से भटक रहा था। वह मार्गदर्शक, वह विद्वान पुरुष जिसने संकट के उन सबसे कठिन क्षणों में देश का हाथ थामे रखा, अब वह भी धीरे धीरे भीड़ से ओझल होने लगेगा। उसका काम पूरा हो चुका था। उसने लोगों को यह नहीं सिखाया कि कैसे लड़ना है, बल्कि यह सिखाया कि कैसे साथ रहना है। उसने सत्ता नहीं मांगी, उसने बस सेवा का एक ऐसा आदर्श रखा कि राजनीति की पूरी परिभाषा ही बदल गई। अब भारत के गांवों में फिर से वही पुरानी रौनक लौटने लगेगी, लेकिन एक नए रूप में। जो युवा शहरों से लौटकर आए थे, वे अब वापस नहीं जाना चाहेंगे। उन्हें समझ आ गया होगा कि असली प्रगति कंक्रीट के जंगलों में नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी की खुशबू में है। वे अपनी तकनीक और ज्ञान का उपयोग अब खेतों को सुधारने, कुओं को पुनर्जीवित करने और सामुदायिक पाठशालाएं चलाने में करेंगे। 2026 का वह साल हमें एक बहुत बड़ी विरासत देकर जाएगा, भरोसा। हमने सीखा कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब केवल मनुष्य का मनुष्य पर भरोसा ही उसे जीवित रखता है।
भारत के हर कोने से ऐसी कहानियां आएंगी जहां एक अजनबी ने दूसरे अजनबी की जान बचाई, जहां एक रोटी के 4 टुकड़े होकर 4 भूखे पेट भरे गए। यह वही भारत होगा जिसका सपना हमारे ऋषियों ने देखा था। पूरी दुनिया अब भारत की ओर उम्मीद की नजरों से देखेगी। वे देश जो कभी अपनी सैन्य शक्ति और धन पर घमंड करते थे, वे अब यहां शांति और सामंजस्य का पाठ पढ़ने आएंगे। भारत विश्व गुरु के आसन पर फिर से विराजमान होगा, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने के लिए। हमारा वह पुराना मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, अब केवल किताबों में नहीं बल्कि दुनिया के व्यवहार में दिखेगा। आर्थिक व्यवस्था अब डॉलर या सोने की कीमतों पर नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों पर टिकी होगी। लालच की जगह जरूरत ले लेगी। लोग अब उतनी ही चीजें इकट्ठा करेंगे जितनी उन्हें जरूरत है। हमने उस संकट में देख लिया था कि हजारों कीमती चीजें भी एक घूंट पानी या एक वक्त के भोजन के सामने तुच्छ हैं। यह बोध ही नए युग की नींव बनेगा। प्रकृति भी अब शांत होने लगेगी। नदियां फिर से कल कल करती बहेंगी क्योंकि इंसानी दखल कम हो गया होगा। हिमालय की चोटियां फिर से अपनी धवल आभा बिखेरेंगी। ऐसा लगेगा मानो धरती ने एक लंबी बीमारी के बाद गहरी सांस ली हो। हमने प्रकृति का जो बात के एक बात बना चाहते हैं, खमार कल के बाद बना चाहते हैं, अपमान किया था, उसकी क्षमा याचना हमने उन कठिन महीनों में कर ली थी। वह मार्गदर्शक पुरुष अपने अंतिम सार्वजनिक संदेश में केवल इतना ही कहेगा, याद रखना, यह शांति हमने बहुत भारी कीमत चुकाकर पाई है। इसे फिर से लालच की भेंट मत चढ़ने देना। असली ईश्वर तुम्हारे भीतर है और उसकी सेवा समाज की सेवा में है। उसके ये शब्द हर भारतीय के हृदय में पत्थर की लकीर बन जाएंगे। मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों की दीवारें अब ऊंची नहीं होंगी। लोग अब संप्रदायों में बंटने के बजाय आध्यात्मिकता के एक साझा धागे से जुड़ेंगे। प्रार्थना अब प्रदर्शन नहीं बल्कि एक आंतरिक संवाद होगा। भारत की वह महान संस्कृति जो हजारों वर्षों से हर प्रलय को झेलकर बची रही है, वह अब पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षा कवच बनेगी। 2026 के उस मोड़ को आने वाली पीढ़ियां एक महापाठ के रूप में याद रखेंगी। माता पिता अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे कि कैसे एक समय आया था जब सब कुछ रुक गया था और कैसे हमने फिर से शून्य से अपनी जिंदगी शुरू की थी। वे बताएंगे कि कैसे उस समय एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने हमें डूबने से बचाया था। यह कहानी केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, यह एक चेतावनी और एक आश्वासन भी है। समय का चक्र तो घूमता ही रहता है, कभी हम ऊपर होते हैं कभी नीचे, लेकिन जो स्थिर है वह है हमारा स्वभाव और हमारी संस्कृति। अगर हम अपनी जड़ों को मजबूत रखेंगे तो कोई भी तूफान हमें उखाड़ नहीं पाएगा। गंगा के किनारे अब फिर से आरती की गूंज सुनाई देगी, लेकिन इस बार उसमें हजारों साल पुराना वह गौरव और अनुभव भी शामिल होगा। बनारस की गलियों से लेकर कन्याकुमारी के तट तक एक ही संकल्प होगा, एक ऐसा भारत बनाना जो केवल शक्तिशाली न हो बल्कि करुणामय भी हो। सूरज फिर से उगेगा, हवाएं फिर से चलेंगी और इंसान फिर से हंसेगा, लेकिन उस हंसी में अब एक गहराई होगी। वह जान चुका होगा कि जीवन कितना अनमोल है। 2026 का वह साल गुजर जाएगा, लेकिन वह जो सीख देकर जाएगा वह अमर रहेगी। हमें उस समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि आज से ही अपने भीतर वह बदलाव शुरू करना चाहिए। अगर हम आज एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर दें, अगर हम आज प्रकृति के साथ तालमेल बिठा लें, तो शायद वह संकट इतना कठिन न हो। याद रखिए, भविष्य हमारे आज के कर्मों की ही परछाई है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया उसे चुनौती देने के लिए काफी होता है। भारत वह दिया है जो सदियों से जल रहा है और हमेशा जलता रहेगा। समय की इस यात्रा में हम सब यात्री हैं। मार्च 2026 केवल एक स्टेशन होगा, मंजिल तो वह अनंत सत्य है जिसकी ओर हम सबको बढ़ना है। शांति, शांति, शांति।